भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं इधर। भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। बोलो। मैं नहीं बोलूंगा यार, बनाओ बनाओ, आप कितना बनाओ। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हूँ ये। और नजदीक से बना रहा हेलो। দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। আজ শনিবার স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র সেনার भारत की राजधानी नई दिल्ली का दिल कहे जाने वाला ये इलाका फिलहाल एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पुरानी इमारतों की जगह दर्जनों नई इमारतें बन रही हैं। हमने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र पढ़ते हैं, खासकर एबीवीपी के, वो पहुंच जाते हैं वहीं की एक दुकानों पर और हलाल और झटके के बीच का विश्लेषण करने लगते हैं। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कितनी मोहब्बत लुटाई जाती है। यानी वो सोचिए छात्र कर क्या रहे थे। आज उसी से जुड़ी विदेशी एक मुस्लिम देश से आई खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा गौर से देखिए। अपने देश में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर तमाशा अलग अलग जगह चलेगा, लेकिन विदेशों में हमारे ही देश के हलाल सर्टिफिकेट को मंजूरी दी जाती है। इस पर सवाल पूछने की हिम्मत इनमें से किसी की नहीं है। एबीवीपी के छात्रों सुन लो। यही नहीं, खबर आपको भी यह भी दिखाऊंगा कि अपने ही देश के अंदर मुसलमानों के साथ व्यवहार की एक और इंतहा पार की गई। जबरदस्ती लगाओ भारत माता की जय के नारे। कौन? गरीब मुसलमानों से, अमीरों से जाकर इनके वाले आका गलबहियां प्रोग्राम चलाएंगे और अपने देश के गरीब मुसलमानों से बदतमीजियां की जाती हैं। दिखाऊंगा अलग अलग देशों से आए हुए लोगों से बदतमीजियां, कैसे मुसलमानों के बाद अब आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, उसकी ताजा तस्वीर देखिएगा। आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे क्या क्या किया जा रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में किया जा रहा है। मैंने कहा ना, इनको फर्क नहीं पड़ता कि सामने खड़ा व्यक्ति मुसलमान है। वो बस ये देखते हैं कि वो ना हो जो उनके साथ खड़ा हुआ आदमी हो, हम इनके आका के साथ। बाकी किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और बांग्लादेश से कुछ तस्वीरें नई निकलकर सामने आई हैं। मोदी सरकार का एक बहुत जबरदस्त तोहफा भी आपको दिखाऊंगा, देखते जरूर चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत, भारत के हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने दी मंजूरी। अब अन्य 55 मुस्लिम देशों पर सरकार की नजर है, ठीक है ना। फिलहाल ओमान ने मंजूरी दे दी है किसको? भारत के हलाल सर्टिफिकेट को। इसमें खबर क्या है? ओमान ने भारत के हलाल मीट सर्टिफिकेशन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हलाल सर्टिफिकेट को स्वीकार किया एक मुस्लिम देश ओमान ने, और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर नव भारत टाइम्स छापता है। यानी सरकार भी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही होगी। तभी अब भारत सरकार 55 इस्लामिक देशों में भी इसी की मान्यता दिलाने की कोशिश करेगी, हलाल को। ठीक है, झटका नहीं, हलाल। झटका वाला मुझे लगता है गिरिराज सिंह को थोड़ी दिक्कत होगी इस पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत उन देशों से बात कर रहा है कि जहां मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए इनका दोहरा चेहरा निकल कर आया नहीं आया सामने। एक तरफ ये हलाल नहीं, झटका खाओ, हलाल ये हलाल वो। गिरिराज सिंह अपना मंत्रालय छोड़कर सुबह शाम हलाल झटका हलाल करते हैं। हिंदुवादी संगठन के साथ साथ अब एबीवीपी के छात्र संगठनों में पढ़ाई लिखाई नहीं करनी उनको नेतागिरी करनी है, तमाशे करने हैं। इसीलिए फैजान ने कहा ओमान ने फिलहाल एक्सेप्ट कर लिया। इसे बिग विक्ट्री के तौर पर बताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, देश की और हमारे न्यूज चैनल की तरफ से। लेकिन अपने ही देश के अंदर हलाल मीट के नाम पर गरीब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अब ये बता दीजिए इसमें दोहरा रवैया है या नहीं है, ठीक है ना। अब जरा यहां पर तमाशा देखिए अपने देश के अंदर कैसे गरीबों के साथ, और खास तौर पर मुसलमान है तो और ज्यादा दिक्कत है। जरा देखिए। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं इधर। भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। बोलो। मैं नहीं बोलूंगा यार, बनाओ बनाओ, आप कितना बनाना। कहाँ है घर तेरे? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? कुपवाड़ा में। नाम क्या है? नासिर। पूरा नाम बता। नासिर गोजरी, नासिर अहमद गोजरी। अच्छा, मोमडन है? हाँ जी, मुस्लिम है ना? मुस्लिम है। अच्छा, और सुना बस ठीक है। क्या मतलब हिंदुस्तान के बारे में क्या?
अब आप अंदाजा लगाइए, जबरदस्ती एक कश्मीरी मुस्लिम है जो स्ट्रीट वेंडर है, आप देख ही रहे हैं, उसके हाथ में गर्म कपड़े हैं, वो गर्म कपड़े बेच रहा है। लेकिन यहां पर अचानक से एक बेरोजगार व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका होगा इलाके के अंदर, उसकी नजर इस पर पड़ती है। वो इसकी भाषा शैली से जो भी समझे, लेकिन फिलहाल वो जबरदस्ती इनसे भारत माता की जय के नारे लगवाता है। लेकिन वो मना करते हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन इस आदमी की आत्मा ऐसे शांत हो जाएगी, दिहाड़ी मजदूरी कैसे बनेगी जब तक ये तमाशा ना कर ले। देखा, आगे देखिए, दीदी भी कम नहीं है हमारी, एक और दीदी। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना, सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने। अब आप इस महिला में, ये वैसे कौन है पहले बता दूं, बीजेपी की नेता है, दिल्ली से रोहित दावा करते हैं, नाम है रेनू चौधरी। अफ्रीकन व्यक्ति पर चिल्ला रही है, वो पॉट पार्क में फुटबॉल सिखाता है। अब ये सवाल ये है, अफ्रीका के व्यक्ति से कहा जा रहा है कि आप यहाँ का पैसा खाते हो या रहते हो तो यहाँ की भाषा सीखो, ठीक है। तो जो फिर महाराष्ट्र के लोगों के साथ किया जाता है, मराठी मानुष के मराठी बोलो, गलत नहीं। दक्षिण भारत में किया जा रहा है वो गलत नहीं है। उन घटनाओं पर चिंताएं जताई जाती हैं। और या आप सोचिए, यहाँ पर एक खुल्लम खुल्ला दिल्ली के अंदर ये किया जा रहा है, क्योंकि शायद मैडम जी को नहीं मिला होगा ना वो वाला हिसाब किताब। आपको याद होगा, इनके जैसे ही एक पार्षद थे जिन्हें टिकट मिला और चुनाव भी जीते दिल्ली विधानसभा में, फिलहाल विधायक बन गए। वो अलग अलग जाकर यही करते थे। इसलिए अब देखिए, अलग अलग जगह में ये भी कहानी निकलकर सामने आती है कि ऐसे लोग भी हैं। आइए अगली खबर दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ के दलित प्रवासी हैं, क्या खबर है? केरल में मॉब लिंचिंग पर डॉक्टर ने कहा ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी, आरोपी बीजेपी आरएसएस से जुड़े हैं। केरल में मॉब लिंचिंग पर हुई है, डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। हुआ क्या, छत्तीसगढ़ के दलित प्रवासी मजदूर राम नारायण जिनकी केरल के पलक्कड़ जिले में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। वजह क्या है? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमले की क्रूरता का पता चला। डॉक्टर्स ने बताया शरीर का कोई भी हिस्सा चोट से अछूता नहीं था। इस लिंचिंग के आरोपियों में 4 आरोपी भाजपा से जुड़े हैं। खास बात इसमें यह भी है कि राम नारायण को बांग्लादेशी समझकर उन पर अटैक कर दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी जो लोग ये घनी बस्तियों में जाकर कैमरा माइक लेकर तमाशा कर रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, बहुत आप चिंताजनक है, मैं जानता हूं, आप बहुत देश की फिक्र करते हैं, लेकिन ये काम पुलिस और प्रशासन का है, ये आप करते हैं। और आपके साथ वाला तो देखते ही बीजेपी आरएसएस। देख लीजिए क्या तमाशे किए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए इस देश को कहां ले जाने की तैयारी अभी भी चल रही है। नहीं, पहुंचा नहीं है देश, ये ध्यान रखना। ये किसी जो बहुत कट्टरता में डूबे हुए और हिंसा में डूबे और नफरती लोगों के डूबे हुए लोगों से नहीं चलता देश। अभी भी देश में इतनी ताकत है कि इनका मुंह तोड़ जवाब देता रहा है और देगा। अभी तो घटे हैं, अभी पूरी सफाया भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। अब आपको लेकर चलता हूं बांग्लादेश की खबर क्या है, जरा देखिए। बांग्लादेश से भी खबर निकल कर आई है सामने। और नजदीक से बना हेलो। दिल्लीते आक्रांत হয়েছে बांग्लादेश हाई कमीशन। आज शनिवार तो बांग्लादेश हाई कमिश्नर इन दिल्ली अंडर अटैक, ठीक है ना। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिश्नर को लेकर अंडर अटैक हुआ, उस पर हमला किया गया। 9 बजे एक ग्रुप पहुंचा, अखंड हिंदू राष्ट्र सेना पहुंची और उसने भी वहां पर वही किया जो बांग्लादेश के अंदर, जी हां, वही करने की कोशिश की जो बांग्लादेश के अंदर वहां के कट्टर लोग कर रहे हैं। सेम वो भी हमला करने पहुंचे थे और यहां पर भी खबर है कि वहां पर भी हमला किया जा रहा था। तो आप अंदाजा लगाते चलिए। यहां देखिए चिटगांव में अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश की तस्वीर। तो चिटगांव बांग्लादेश की तस्वीरें में भारतीय मिशन की हालत देखिए। जमाती जिहादी आतंकी तत्व ने भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठान पर सीधा हमला किया और पथराव किया। इस दंगे और उपद्रव के बीच भारतीय राजनयिकों की स्थिति क्या होगी, जरा उनकी जगह खुद को और अपने परिवार रखकर सोचिए। बिल्कुल सही बात है, वो कैसे डर में होंगे। अब एक नई खबर निकली है, पहले जरा इसको थोड़ा समझिए खबर।
भारत की राजधानी नई दिल्ली का दिल कहे जाने वाला ये इलाका फिलहाल एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पुरानी इमारतों की जगह दर्जनों नई इमारतें बन रही हैं, जिसमें नया संसद भवन, मंत्रालयों के लिए ऊंची इमारतें और भी बहुत कुछ शामिल है। दरअसल ये सब कुछ नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। ब्रिटिश दौर में बनाए गए इसमें पूरी कहानी बताई, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू डिस्क्लोज द पब्लिक मनी स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग न्यू पीएम हाउस। नया जो प्रधानमंत्री आवास बनना है उसमें कितने पैसे खर्च हुए इसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन दी गई। कोई इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू नहीं दी जा रही। कहाँ कितना पैसा खर्च किया जा रहा है कोई नहीं दिया जा रहा। और जाते जाते खबर जरा आप लोगों के लिए भी देख लीजिए, एक बड़ी खबर है। 26 दिसंबर से भारतीय रेलवे का किराया बढ़ेगा। जनरल क्लास के लिए तो 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा पर किराया बढ़ाया गया है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा। मासिक टिकट के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन किराया बढ़ने से रेलवे को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए की आय होगी। यानी बिहार के वो लोग जो दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में भी गए भी थे, बताया भी गया था, ट्रेन की तस्वीर आई थी, अगर अब वो अपने पैसों से आते हैं तो उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी और उस 600 करोड़ रुपए आएंगे तो उसके बाद आप समझते ही हैं कितने इनके आलीशान दफ्तर बने हुए हैं। बाकी जहां इन स्पेंड करें, क्योंकि जहां जहां खर्च करते हैं उसका डेटा भी नहीं देते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।